महाभारत हिंदू का ही नहीं समस्त मानव जाति का ग्रंथ है। इससे प्रत्येक मानव को अच्छी शिक्षा और मार्गदर्शन मिल सकता है। महाभारत में जीवन से जुड़ा ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका वर्णन ना किया गया हो और जिसमें जीवन का कोई समाधान ना हो। इस ग्रंथ में देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, योग, युद्ध, परिवार, ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म और तकनीकी आदि समस्त विषयों का ज्ञान मिलता है। प्रत्येक मनुष्य को इसे पढ़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, वे जीवन कैसे व्यतीत करेंगे, लोगों का व्यवहार एक दूसरे के प्रति कैसा होगा, यह सब उस काल में ही बता दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम बताए गए भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई 5 कड़वी बातें जो आज 100% सच हो रही है। बात उस समय की है जब पांचों पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे श्री कृष्ण, अभी यह द्वापर युग का अंत काल चल रहा है। आप हमें बताएं कि आने वाली कलयुग की गति क्या और कैसी होगी। श्री कृष्ण जवाब देते हैं, मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम पांचों भाई वन में जाओ और वन में जो कुछ भी दिखे मुझे आकर बताओ। मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों भाई वन में चले गए। उन्होंने वन में जो देखा वह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या जवाब दिया, यह जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री कृष्ण के कहे अनुसार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन की ओर निकले और जब वो वापस आए तो युधिष्ठिर महाराज श्री कृष्ण को क्या बताते हैं, चलिए जान लेते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने एक जगह पर 2 सूंड वाले हाथी को देखा और देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और होगा और कर्म कुछ और। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। अर्जुन भी अपना अनुभव बताते हैं। वे कहते हैं, कुछ दूर जंगल में जाने पर उन्होंने जो देखा उसे देखकर वह भी आश्चर्यचकित रह गए। वहाँ पर देखा कि कोई पक्षी है जिसके पंखों के ऊपर वेदों की रचनाएं अंकित की हुई है और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। यह दृश्य देख अर्जुन कुछ समझ नहीं पाए। इसका जवाब देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और हमारे नाम पर संपत्ति कर जाए। कितने भी बड़े लोग हो, परंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की ही बहुतायत होगी। दोनों भाइयों की तरह भीम ने कहा, जो मैंने देखा वह तो और भी आश्चर्यचकित था। उन्होंने देखा कि गाय ने एक बछड़े को जन्म, लेकिन जन्म के बाद में गाय बछड़े को इतना चाट रही है कि उसका बछड़ा लहूलुहान हो गया। इस बात का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में माँओं की बच्चों के लिए ममता इतनी बढ़ जाएगी कि बच्चों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, परंतु यदि अपने बेटे ने साधु बनना चाहा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी ज्यादा ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे। भीम के बाद सहदेव ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैंने यह देखा कि 7 बड़े कुओं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव कैसे हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने जवाब में कहा, कलयुग में लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे।
श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्यजनक चीज देखी। एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की, वृक्षों के तने और चट्टानें भी उसे नहीं रोक पाई, किंतु एक छोटे से पौधे के स्पर्श से ही वह बड़ी चट्टान रुक गई। मैं समझ नहीं पाया ये कैसे हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन रूपी पौधे का पतन होना रुक जाएगा। इसलिए भक्तों, हरि भजन कलयुग में मोक्ष पाने का एकमात्र उपाय है। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।